नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए मई 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मई 2024 आपके लिए असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ गोचर करेंगे। सूर्य गुरु का एक साथ गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र भी 19 मई को स्वराशि वृषभ राशि में आ जाएंगे और आपके लिए धन का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मई में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं, जिन पर आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मई में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये माह, दाम्पत्य सुख, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से किस तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और राजनीति से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 1 का अंक लिखा है तो आपकी मेष राशि होगी। तो ये है मेष राशि के जातकों की मई 2024 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। आपके सामने मेष राशि के जातकों की गोचर कुंडली मई 2024 की है। अब समझते हैं ग्रह स्थितियों को। मई के माह में आपकी कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपकी कुंडली के धन के भाव में आ चुके हैं। सूर्यदेव लग्न में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को धन के भाव में आएंगे। शुक्र 19 मई को धन के भाव में आएंगे। शुक्र, सूर्य और गुरु का त्रिग्रही योग धन के भाव में बनेगा। बुध जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं 10 मई को लग्न में आएंगे। यहाँ पर शुक्र, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा और 12वें भाव में मंगल, राहु और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। तो कुंडली के धन भाव, लग्न का भाव और 12वां भाव, तीनों ही भाव इस समय पूरी तरह से जागृत होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। अब बात करें राजयोगों की, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लग्न में बनेगा। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपके लग्न के भाव में। इसके अलावा शुक्र और गुरु धन भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र गुरु का गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के धन के भाव में। इसके अलावा शुक्र और गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा धन के भाव में। गुरु भाग्य के स्वामी हैं, त्रिकोण का भाव। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, केंद्र का भाव।
दोनों एक साथ होंगे 19 मई के साथ, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा धन के भाव में। और इस तरह से धन का भाव जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा जागृत है, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा मई के महीने में। मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा कुंडली के 12वें भाव में। शनि लाभ के भाव में है और केतु छठे भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब इसका प्रभाव क्या है ये समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे अप्रैल के महीने में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई और उसका कारण क्या था। देखिए, अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल तक सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में था और यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना। राहु के कारण सूर्य पीड़ित हुए। सूर्य जब पीड़ित हुए तो 12वें भाव से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आईं। छठे भाव के से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आई होंगी। 12वां भाव खर्चों का होता है। आपके खर्चे, अनावश्यक खर्चे बढ़ गए होंगे और खर्चे इतने बढ़े होंगे कि हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि छठे भाव में केतु बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य पीड़ित थे। कुंडली का 12वां भाव जो होता है ये कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है। और वो जातक खास करके जो ओल्ड एज के थे, जो हार्ट पेशेंट थे, एंजाइना पेन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या से पीड़ित थे, हो सकता है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ा हो। सूर्य पंचम के स्वामी थे। अचानक से शेयर मार्केट में किसी बड़े निवेश के कारण, जल्दबाजी में किए गए किसी बड़े निवेश के कारण आपको बहुत बड़ी धन हानि भी हुई होगी। संतान के साथ संबंध आपके खराब हुए होंगे। छात्रों के लिए भी मन पढ़ाई में नहीं लगा होगा। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी और लव रिलेशंस में भी दूरी बनी होगी। भ्रम और गलत फहमी की स्थिति बनी होगी। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं और इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला होगा, जिसके कारण आपके कार्य अधूरे रह गए होंगे या बनते बनते बिगड़ गए होंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं मई 2024 में क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। मई का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली का धन भाव पूरी तरह से जागृत है। यहाँ पर शुक्र, सूर्य और गुरु त्रिग्रही योग बनेगा। गुरु 1 मई से धन के भाव में हैं, भाग्य के स्वामी होकर के और विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य के स्वामी जब धन के भाव में बैठेंगे तो भाग्य के सहारे आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, पैसे की आमद बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ शनि जो हैं, जो कर्म के कारक हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं और गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो नैसर्गिक रूप से एक धन योग बन रहा है, एक लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। धन भाव में गुरु हैं, इसका अर्थ ये है कि इस समय आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंस, अपने फैमिली मैटर्स पर रहेगा। कैसे धन प्राप्त किया जाए, कैसे बैंक बैलेंस बढ़े, इस बात पर आप फोकस करेंगे। परिवार को लेकर किसी तरह की परेशानी थी तो वो समाप्त होगी। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे आप प्रोफेशनल में हो, इनकम आपकी इस महीने बढ़ेगी। कुंडली के 10वें भाव से आपके कैरियर का विचार किया जाता है, काम कारोबार रोजगार का विचार किया जाता है और इस पर गुरु की दृष्टि है और इसके स्वामी शनि हैं जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं और शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो शनि गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे।
तो इस समय आपको जॉब के नए नए अवसर मिलेंगे। अचानक से कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छा चलेगा आपका व्यापार। इनकम के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने एफर्ट्स का लाभ मिलेगा, खास करके वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, वो जातक जो ज़मीन का सौदा करते हैं, ख़रीदने बेचने का काम करते हैं, जो प्लाटिंग करते हैं, जो कॉलोनी डेवलप करते हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, या वो जातक जो मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए कार्य करने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और धन का लाभ होगा। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव खर्च का भी होता है और 12वां भाव निवेश का भी होता है। तो आपको पुराने निवेश का लाभ तो मिलेगा ही, नए निवेश से के अवसर आपको मिल सकते हैं। कुछ लोग इस समय अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। चूँकि शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में आ चुके हैं और 19 मई तक लग्न में रहेंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे जो कि आपका परिवार होता है, तो पारिवारिक दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप महिला हैं तो इस समय अपने घर को सजाने संवारने के लिए कीमती सामान है, जेम्स ज्वेलरी है, आभूषण है, सुख सुविधा के साधन हैं, ये सब आप क्रय करेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है। यहाँ सूर्य और गुरु का गोचर है। सूर्य और गुरु के प्रभाव से आपके वाणी में तेज होगा, ओज होगा, आपके वाणी में ज्ञान होगा और लोग आपकी बातों से आकर्षित होंगे, आपकी बातों से कन्विंस होंगे और इससे आपका काम बनेगा। शुक्र, गुरु और सूर्य तीनों की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अष्टम भाव भी जागृत होगा। अष्टम भाव के जागृत होने से आपको विरासत का लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है इस समय, क्योंकि धन के दो कारक ग्रह शुक्र और गुरु धन के ही भाव में बैठे हैं। तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ पैसा, चूँकि सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा वो आपको मिल सकता है। आपका फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी का पैसा है, वो पैसा आपको मिल सकता है। अष्टम पर राहु की भी दृष्टि है। आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको रिस्क लेने से बचना है। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है और जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, ज्योतिष या तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत लाभ देने वाला होगा। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की तो आपका कोई पुराना कर्ज इस समय समाप्त हो सकता है। और ध्यान रखना है आपको अपने डेली रूटीन का, साथ ही साथ जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका भी आप ध्यान रखें और उनका भी सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 10 मई से 19 मई तक आपके लग्न भाव में और दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र धन के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपको सप्तम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव विवाह का होता है, आपके विवाह का तो प्रबल योग बनेगा। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, साथ ही साथ जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि आपका विवाह हो इस समय और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी देवगुरु शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं धन के भाव में। सप्तम भाव व्यापार का होता है और बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, धन का लाभ होगा।
अभी तक हो सकता है कि आपको व्यापार व्यवसाय में जो सफलता आप चाह रहे थे वो सफलता आपको ना मिल पाई हो, लेकिन चूंकि अब भाग्य के स्वामी धन के भाव में बैठे हैं और व्यापार भाव के स्वामी भी धन के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको व्यापार से विशेष धन की प्राप्ति होगी। खास करके अगर आप कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, या आप मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, आप गेम्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाला और वहाँ से धन की प्राप्ति कराने वाला होगा। आपकी कुंडली में एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है मंगल और राहु का, अंगारक योग। ये मंगल राहु का अंगारक योग एक ऐसा योग है कि अगर आपने इसकी ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग कर लिया तो फिर ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, और अगर आपने इसकी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो फिर ये बहुत कुछ आपसे ले भी सकता है, क्योंकि 12वां भाव इसमें अंगारक योग बन रहा है, 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है और मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं। तो इस अंगारक योग को आपको बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, अन्यथा 12वें भाव में है आपके खर्चे बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी का मैटर बढ़ेगा, अस्पताल के चक्कर लगेंगे। 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो शत्रुता, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब होगा, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होंगी। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो कैसे बचेंगे? पहला कार्य तो आपको यही करना है कि 1 जून तक आपको निरंतर बजरंग बली की आराधना करनी है। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में बैठिए, अपना दुख दर्द उनसे कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके कष्टों को दूर करें। दूसरे, मंगल राहु का जो अंगारक योग है ये क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अब जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन अशांत हो रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, आप जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, चाहे आप घर में हो चाहे ऑफिस में हो, शांत होकर बैठ जाइए, अपने सामने एक गिलास में जल भर करके रख लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्रोध आपका दूर हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई कार्य आप करने जा रहे थे, कोई एक्शन लेने जा रहे थे, वो समय टल जाएगा और आप सही समय पर सही फैसला लेने में सक्षम होंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये मई का महीना धन की दृष्टि से, काम कारोबार व्यापार की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो मई का महीना आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। नमस्कार।